हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। आज थोड़ी सी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। एंथोलॉजी मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एंथोलॉजी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब रे स्टोरी मतलब रे वेब सीरीज देखना चालू किया तो मुझे लग रहा था कि भैया कुछ तो अलग हो रहा है इस वेब सीरीज में, क्योंकि थोड़ी सी चीजें डिफरेंट दिख रही थी हर एक एपिसोड। जीत रे द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है, उसके ऊपर इन्होंने एक वेब सीरीज बना दी है। मतलब नेटफ्लिक्स वालों ने एक वेब सीरीज बना दी कि हमारे सामने रखी गई, जिसका 4 एपिसोड है पूरे एक घंटे का, और एक भी एपिसोड से लेना देना नहीं है किसी दूसरे एपिसोड का। मतलब कि स्टोरी तो है 4 लेकिन उनका कोई वास्ता नहीं है एक दूसरे से। मतलब एक स्टोरी अलग चल रही है, एक स्टोरी अलग चल रही है। मतलब कि आप समझ सकते हो। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर चैनल पे आप नए हो या फिर पुराने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। जो रे नाम की वेब सीरीज आई है उसके पहले एपिसोड का नाम है फॉरगेट मी नॉट। इस पहले एपिसोड में मेन रोल कर रहे हैं अपने गुड्डू भैया, मतलब अली फैजल, और उनका दिमाग इतना तेज है, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज। ये बात उनको ही नहीं, उनके साथ जो जो काम करते हैं उन सभी को मालूम है कि दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। लेकिन स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आता है। जब वो एक लौंडिया के साथ गए थे औरंगाबाद और उनके साथ कुछ तो ऐसा वैसा काम किया था, लाइक अफेयर हो गया था, और वो ये बात भूल गए थे। वो इंसान जिसका कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज दिमाग है और वह ये बात भूल जाता है कि उसका किसी के साथ अफेयर था वो औरंगाबाद, उसका पूरी तरह से दिमाग घूम जाता है। फिर इससे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि जब वो अपनी बेटी को पॉगवन के स्टोर पे भूल जाता है। मतलब कि एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है, उसको हर एक चीज़ याद रहती है, और वो अपनी बेटी को पॉगवन के स्टोर पे भूल जाता है। मतलब काफी बड़ी बात होती है एक रेगुलर इंसान के लिए जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज है। इन सारे कारणों के कारण उसकी थोड़ी सी लाइफ में थोड़ा लाइफ डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी थोड़ी चीजें उसके खिलाफ, मतलब उससे थोड़ी सी अलग हो जाती है जैसे वो पहले था, और उस पहले जैसा बिहेव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे कि जैसे वो बता नहीं सकता कि अभी मैं सारी चीजें भूल रहा हूँ। तो उसके लिए काफी डिसअपॉइंटेड था। अली फैजल की अगर मैं बात करूँ तो उनकी एक्टिंग इस वेब सीरीज में काफी जबरदस्त, और जैसे हमें मालूम है उनका गुड्डू भैया वाला कैरेक्टर इतना जबरदस्त था, तो ये वाला भी कैरेक्टर काफी अच्छा और एक्टिंग टॉप लेवल का। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और सारी चीजें हमें दिखाई जाती है और उसका एंड हमें जब दिखाया जाता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मैंने सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली थी कि हाँ शायद यही मेजर रीजन हो सकता है, वो सारी चीजें शायद भूल रहा है। एपिसोड नंबर 2 का नाम था बहरूपिया। अगर मैं इसको बताऊं, इस वेब सीरीज का अगर सबसे कमजोर पॉइंट अगर कुछ था तो एपिसोड नंबर 2 ही था, बहरूपिया। अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं क्या कहूँगा, खराब, सबसे खराब। मतलब उतना जबरदस्त नहीं था इस पूरे सीजन का एपिसोड नंबर 2। और इस एपिसोड के लीड रोल में रहते हैं हमारे के मेनन, और उनकी एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काफी जबरदस्त एक्टर है, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की। और अगर मैं फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग की बात किया था कि उसमें मुझे थोड़ा मजा नहीं आया, लेकिन इसके मतलब सेकंड एपिसोड एंडिंग में मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ कि हाँ ये सारी जो चीजें मेजर चीजें हुई है थोड़ी पॉसिबल या थोड़ी अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं इसके ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ सेकंड एपिसोड की, तो कुछ चीजें ऐसी लगी कि हाउ मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीजें। जैसे कि एक बंदा है वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से फिर अपने घर पे आता है और एक नया चेहरा पेंट करता है अपने शरीर पे, और वो जाता है बैंक, और बैंक से फिर अपने नया अकाउंट खुलाता है और अकाउंट चालू भी हो जाता है, और उसके बाद वो फिर चला जाता है ऑफिस। मतलब हाउ कैन पॉसिबल लाइक अ 1 and 2 hours, मतलब वो एक या 2 घंटे में उन्होंने ऐसी चीजें हमें दिखा दी कि हाँ ऐसा किया। मतलब सुपरमैन है क्या भाई तू, सुप आ रहा जा रहा। थोड़ी सी चीजें ना, थोड़ी सी मतलब हमें वो वाली चीजें क्या बोलते हैं पॉसिबल नहीं लगे। अगर वो चीजें थोड़ी पॉसिबल जैसी लगती तो हमें काफी मजा आता, लेकिन ऐसा ही हुआ, थोड़ी सी चीजें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन ओवरऑल एपिसोड की एंडिंग की बात करें तो काफी अच्छा था फर्स्ट एपिसोड से। ये बात तो सबको पता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और प्यासे को एक दिन पानी मिल जाता है। ये सारी चीजें जो मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सेकंड एपिसोड खराब है तो क्या हुआ, लेकिन जो थर्ड एपिसोड आता है ना भाई, इस सीरीज का सुपर डुपर एपिसोड। हमें थर्ड एपिसोड में मनोज वाजपेयी, गजानन जी हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि सुपर एक्टर हैं, और उनकी एक्टिंग सबको मालूम है। और उनके साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्टोरी भी काफी अच्छी थी, और जो इसका थीम था उसको अच्छी तरह से रखने के लिए भी एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत थी। डायरेक्टर बोले तो अभिषेक चौबे, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस सारे थीम को और इतनी अच्छी तरह से इसको डायरेक्ट करके हमारे सामने रखा है। मतलब कि आपको फील हो जाएगा कि इस एपिसोड से हमें क्या सीखना चाहिए और यह एपिसोड किस लिए बनाया गया है। अगर एक व्यूअर इसको देखेगा तो उसको इस सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है इस एपिसोड में। मतलब काफी अच्छा। इस एपिसोड का नाम है हंगामा है क्यों बरपा। बरपा नाम सुन के आप सभी को लगा रहेगा कि भैया ये वर्ड क्या है बरपा। तो मैं बता देता हूँ कि ये एक उर्दू का शब्द है, वर्ड है, जो भी है। अगर आपको शेरो शायरी करना पसंद है तो आपको ये वाली एपिसोड इतना ज्यादा जबरदस्त लगेगा, मतलब कि आप बोलेगे वाह क्या बात है और क्या सही है। मजाक शेरो शायरी की अगर बात हो रही है तो मैं आप सभी के लिए एक शायरी कर देता हूँ भाई। वाह वाह जरूर करना, वाह वाह जरूर करना। सब्सक्राइब करना जरूरी है, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा,
सब्सक्राइब करना जरूरी है। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन कौन बजाएगा? चलो ये तो हो गई शेरो शायरी वाली बात। अभी आते हैं मुद्दे पे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड की बात करते हैं, स्पॉटलाइट। मतलब इसमें एक्टर का रोल कर रहे हैं जो कि हर्षवर्धन कपूर है, और रियल में भी एक्टर, और इस वेब सीरीज में एक्टर का रोल कर रहे हैं। और राधिका मदन एक दीदी का, मतलब वो ऐसे लोग नहीं होते जो जाते दिव्य दर्शन और पूजा पाठ करते और बाबाओं का पैर धो के पीते, कुछ ऐसा। और अगर मैं बात कर लूँ इस फोर्थ एपिसोड का, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एपिसोड मुझे यही वाला लगा है। फोर्थ एपिसोड आधे घंटे तक चीजें समझ में आती है कि एक्टर और उसकी लाइफ की सारी चीजें हमें दिखाई जाती है कि उसका कैसा चीजें चल रहा है, और हैंडसम में कुछ कॉमेडी चीजें दिखाई गई हैं कि हाँ वो कॉमेडी चीजें कहीं कहीं काम भी आती हैं, सब सारी की सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन आधे घंटे के बाद जब मूवी आगे बढ़ती है तो सारी की सारी चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हाँ ये क्या चल रहा था और क्या चीजें चलने लग गई, कुछ ऐसा वाला। इन सभी के कारण जो सीरियस वाली सीन थे उसमें भी थोड़ी कॉमेडी जैसा हमें मुझे फील हुआ, मतलब ऐसा लगा मुझे। लेकिन ओवरऑल चीजें ठीक ही थी आधे घंटे तक। लेकिन जब 20 मिनट के बाद, जब आधे घंटे के बाद मूवी आगे बढ़ती है लास्ट के 20-30 मिनट में, तो दिमाग पूरी तरह से साइड में हो जाता है कि भैया क्या चल रहा है। इसीलिए मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि एथोलॉजी का मतलब होता है कि शॉर्ट स्टोरी। हर एक स्टोरी का अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग कंसेप्ट होता है। ऐसा है कि आपको जो समझ में आएगा, जो आपको अच्छा लग रहा है वही उठा के देख लो। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहोगे तो मैं इस 4 एपिसोड के हिसाब से मैं पहले पे रखूंगा थर्ड एपिसोड को, और दूसरे पे रखूंगा पहले एपिसोड को, और तीसरे पे चौथे, और चौथे एपिसोड को दूसरे एपिसोड पे, मतलब कुछ ऐसा रखूंगा मैं। और मेरा थॉट ऐसा है कि रे वेब सीरीज काफी अच्छी है और काफी सही है। अगर मैं बोलूँ कि सेकंड एपिसोड को छोड़ के, क्योंकि सेकंड एपिसोड मतलब उतना दमदार नहीं था कंपेयर करें तो पहले, तीसरे और चौथे से। चौथा भी थोड़ा बहुत था कंफ्यूजिंग, लेकिन ठीक ही ठाक था, देखने लायक था। आपको थोड़ा चीजें क्रेजीनेस देखने को मिल जाएंगे उसमें। तो मेरे तरफ से आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सा एपिसोड देखूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड एपिसोड भाई साहब आप देख लो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हंगामा क्यों है बर्फा, मनोज वाजपेयी, गजानन राव, इतनी बेहतरीन एक्टिंग और इतना अच्छा कंसेप्ट और इतना अच्छा डायरेक्शन, मतलब काफी अच्छा, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको पूरी की पूरी वेब सीरीज देख के। मतलब पूरी की पूरी नहीं, इसका थर्ड एपिसोड देख के काफी मजा आ जाएगा।